हेलो दोस्तों। फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल CSC इब्राहिम जैक्स में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल सेट यानी मॉडल पेपर के बारे में आंसर करेंगे। और कल ही के डेट में ये बिहार बोर्ड के द्वारा आने वाले जो एग्ज़ाम 2022 का है क्लास 10th के लिए, उसके सभी विषय का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। हम एक एक करके सारे मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज हम साइंस का क्वेश्चन करते हैं। साइंस में 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना होता है। तो अब हम 80 नंबर में हम 80 का ही आंसर देंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे। तो आप लोग ध्यान दे से देखिए। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा। पौधा में जनन का जो अंग होता है पुष्प में पाया जाता है। पौधा में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। पौधा में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा जल से। कहाँ से निकलता है? जल से, यानी इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जल से ही अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आपका सही जवाब होगा कि जठर ग्रंथियां आपको यानी अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि आपको अमाशय में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 5 नंबर, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका सही जवाब होगा यानी कोशिका द्रव में होती है। इसका सही जवाब होगा कोशिका द्रव। इसका प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है। इसका सही जवाब होगा अवायवीय। इसका सही जवाब होगा अवायवीय श्वसन से बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो पिट्यूर, जिसको पिट्यूटरी बोलते हैं, यानी पिट्यूर ग्रंथि बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, पिट्यूर ग्रंथि से अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा इसका सही जवाब? वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है। सबको मालूम है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा आपको प्लाज्मा। इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा में क्या होते हैं? चिपचिपे द्रव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, यानी जिससे हम रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो एस्फिग्नो मैनोमीटर बोलते हैं। ऐसे एस्फिगो मैनोमीटर बोलते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा पौधों में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाया जाता है? पौधों में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में किससे खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तिलचट्टा में। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है।
तो इसका सही जवाब होगा यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिया मूत्र में पाया जाता भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु आपका केचुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से यानी लीवर से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन का नाम। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन के नाम क्या होंगे? तो डीडीटी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो जो भी शाकाहारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। इसका क्या होगा सही जवाब? बी होगा, नहीं शाकाहारी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट आसान आसान क्वेश्चन है। कुआं से हम जल को अंदर से निकालते हैं, भूमि के नीचे से। प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। 21 नंबर इसका सही जवाब होगा डार्विनवाद का सिद्धांत। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्स अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? इसका सही जवाब होगा आपको 23 नंबर का, यानी एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा आप इसे। अगला क्वेश्चन है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? 24 नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अग्नाशय में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में। थायरॉक्सिन, 25 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निशल्स कनिकाएं पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में पाई जाती है। पढ़े हुईएगा, न्यूरॉन में पाई जाती है, हम ये पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो हम बताए थे मानव मस्तिष्क का वजन होता है यानी 1400 ग्राम। इसमें ऑप्शन 1400 ग्राम तो नहीं है, लेकिन एक यानी 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना होता प्रतिबिंब क्या कहलाता है? 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका होगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सबको मालूम है उत्तल लेंस दर्पण यानी उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी भी होता है, सही है, सीधा भी होता है और छोटा भी, यानी इसका सारा का सारा ऑप्शन क्या है? सही, यानी इसका डी नंबर इनमें सभी। ऊर्जा के सही मात्रक क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, सभी को मालूम है। प्रकाश का नीला रंग होना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का परिणाम है, आप सभी को मालूम होगा, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सबको मालूम है 25 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, उसका क्षमता क्या होगा? तो क्या होता है? फोकस की 2 गुना होता है, यानी इसका क्षमता क्या होगा? 34 नंबर का 2 डायोप्टर हो जाएगा, +2 डायोप्टर होगा। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? 36 का सही जवाब होगा पक्षमाभि पीसीओ द्वारा। रेटिना इसका गलत जवाब होगा, पक्षमाभि पीसीओ होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या कहलाता है? 38 नंबर इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो सबको मालूम है कहाँ से गुजरेगी, यानी फोकस से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ध्यान से देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका सही जवाब बताइए। वर्ण विक्षेपण होगा। क्या होगा वहां पे? वर्ण विक्षेपण होगा। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है? तो ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं, इसका सही जवाब होगा आपको गतिमान हवा, क्योंकि तेज हवा होता है तभी पवन चक्की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऋणात्मक होती है इसकी पावर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है?
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयोडीन नहीं है, सल्फर नहीं है, ना हीरा है, तो क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट ऐसे क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट का कोयला के दो अपरूप होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं और हीरा कुचालक होते हैं। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या दिए हुआ है 1 मीटर, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। इसका सही जवाब आपका 44 नंबर का क्या होगा, बी, यानी 50 सेंटीमीटर। मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अभिलंब से ये दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति की क्या बोलते हैं, जो जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर यानी जनित्र। मोटर क्या होता है कि जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, और मोटर होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, इसका सही उत्तर होगा कोयला है, पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। 48 का आंसर होगा बी, यानी विक्षेपण होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या कितना वोल्ट का होता है, तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का परमाणु संख्या, बहुत बेबी क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा, आप लोग फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। जस्ता का परमाणु संख्या क्या होगा, 30 होता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। जिसमें से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर होगा Na2CO3 10H2। याद रखिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। उसका निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, क्षारक की बात पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो जिसकी प्रबलता हम बात करेंगे इसका, तो इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट, हेमाटाइट की जब ये बात आएगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हेमा मतलब लोहा से संबंधित है, इसका ऑप्शन क्या होगा, Fe। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2Zn+O2 यानी 2ZnO में किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। 55 नंबर का सही जवाब आप लोग ढूंढिए, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही होगा कि उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन उपचयन पढ़े होइएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक यानी आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा। ऑप्शन 56 का क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करती है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। इसका सही जवाब होगा, अम्ल जल में क्या होता है, तो आयनित होता है, आयन के रूप में ये टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। यहाँ पे इस ऑप्शन में आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, इसका सही जवाब होगा 59 नंबर का हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पे कौन है, तो 60 नंबर का सही जवाब आपका होगा F, फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो सबको मालूम है 7 से लेकर 7.8 होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो अम्ल कौन है यहाँ पे, तो H2SO4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। 64 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। 64 का सही जवाब होगा मिथिल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो कार्बोनिक। इसका सही जवाब क्या होगा 65 का, तो इसका सही जवाब होगा आपको सी होगा, कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है 7, इसे हम अभिक्रिया को क्या सूचकांक कर सकते हैं यहाँ पे, 66 नंबर का क्या हो जाएगा CuFeSO2 H2 होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है,
तो सोना है, सबको मालूम है, क्योंकि सोना किसी चीज से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम होता है, लेकिन ऑप्शन में सोडियम नहीं है, तो उसके क्रियाशीलता में उससे नीचे कौन आता है? तो कॉपर आता है। इसका सही जवाब क्या होगा? कॉपर। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 4, 5, 6 और 7 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किन की मिश्र धातु है? 70 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा Cu और Zn का, Cu प्लस Zn का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समअवयवी है? 71 नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी इथिल अल्कोहल एवं डाइमिथिल ईथर। अगला क्वेश्चन है, CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार क्या नाम होता है? ये आपको का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर का है, कार्बन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपको मिथॉक्सी इथेन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? सबको मालूम होगा लोहे के कौन सा ऑक्साइड बनता है। 73 नंबर, इसका सही जवाब क्या होगा? यानी Fe3O4। ए नंबर इसका सही जवाब होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? 74 नंबर, इसका सही जवाब होगा सी, यानी 16 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? 75 नंबर, इसका सही जवाब होगा कॉपर, सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या हो सकता है? तो आप लोग सबको मालूम है इसका नाम क्या होता है? तो ब्रोंज होता है, ब्रोंज। अगला क्वेश्चन है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्या बनाता है? 77 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा कि H2 गैस। क्या बनाएगा? H2 गैस। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 78 नंबर, इसका सही जवाब होगा Ag। Ag का मतलब होता है चांदी। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? सबको मालूम है, इसका आंसर क्या होगा? गैंग। क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा तन्यता के कारण, क्योंकि तन्यता और का गुण धातु में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।